हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट 2027। तो देखिए, हर एक साल लगभग 3 साल हो गए हैं डीएवी को सीबीटी एग्ज़ाम लेते हुए, जिसमें जो सीबीटी पैटर्न इनका 2024 में था वो बेस्ट था। 2025 में इन्होंने चेंज कर दिया, पैटर्न थोड़ा अप कर दिया और 2026 में और टफ कर दिया। आगे क्या होगा ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ए टू ज़ेड। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इसमें मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊंगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। डीएवी में कितने टाइप के टीचर्स पाए जाते हैं, मीन टू से जैसे परमानेंट टीचर्स हो गए, एड हॉक हो गए, गेस्ट फैकल्टीज हो गए, उसके बाद आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो गए, प्रोहिबिशन पीरियड वाले हो गए, उसके बाद 89 डेज वाला कंसेप्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया है। पहले ये भी था। तो ये सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे और एंड कहाँ होगा, और अगर आपका सीबीटी क्वालीफाई हो गया, तो आपने कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट स्कूल्स में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन वर्किंग है और आपका सीबीटी क्वालीफाई नहीं हुआ, तो आपको स्कूल रखेगा या नहीं रखेगा, अगर रखेगा किस बेसिस पर रखेगा और आपका पे स्केल क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या टेलीग्राम इंक्लूडिंग व्हाट्सएप पे फॉलो करके, लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने कोई भी ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल जो डीएवी सीई के अंडर है, मतलब जो उनका बोर्ड है क्लास 8 का प्लस क्लास जो डाउन है, अगर वो डीएवी सीएई फॉलो करता है उनका बोर्ड 8 तक, तो वहाँ पर अगर आपने ज्वाइन करना है स्कूल, तो आपको डीएवी का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बेशक आप रिसेप्शनिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वेलनेस काउंसलर हैं, क्लरिकल जॉब में जा रहे हैं या टीचिंग जॉब में जा रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम देना होगा। ग्रुप डी के लिए ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये एग्ज़ाम हर एक साल निकलता है अक्टूबर में। इस साल भी ये अक्टूबर में आएगा, लेकिन अभी तक कोई इनकी अपडेट नहीं आई। लेकिन मुझे ये वीडियो डालते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं सिर्फ़ डीएवी के रिगार्डिंग, तो इतने टाइम में ये निकल जाता है। और जो मेरा सीबीटी एग्ज़ाम है ऑल ओवर हर एक साल का क्वालीफाई है। फर्स्ट टाइम जो सीबीटी हुआ था उसमें मेरे 5 एग्ज़ाम क्वालीफाई थे, बिकॉज़ उस टाइम एक पोस्ट के लिए आप एक पर्सन मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने रूल चेंज कर दिया, पर पर्सन सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस बार तो इन्होंने इतना टफ कर दिया था कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कूल में होगी। अगर आप उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको मीट करते हैं, तो आप को आप फॉर्म अप्रूव किया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एक बंदा एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, मल्टीपल फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते। अगर आप करेंगे, तो आपका जो ऑनलाइन डेटा है वो फेच हो जाएगा और उनको पता लग जाएगा आपने ऑलरेडी फिल किया, फिर उन दोनों में से आपने एक एग्ज़ाम चूज़ करना है। तो इसमें जो पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, सबसे पहले नर्सरी टीचर हैं इसमें, प्री प्राइमरी टीचर्स हैं, काउंसलर वेलनेस टीचर हैं, पीआरटी की बात करें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, मैं अनाउंस नहीं करूँगा। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं थोड़े, जैसे इसमें देखिए म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और फिज़िकल एजुकेशन। उसके बाद अगर मैं करूँ पीजीटी की, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कॉमर्स के रिगार्डिंग हो गए, आर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, एक्सेट्रा, उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके ऊपर चले जाएँ आप टीजीटी के लिए, इसमें भी सारे आपके सब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन इसमें आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 1 रहेगा और जो आपका पीआरटी है इसमें लाइब्रेरियन ग्रेड 2 रहेगा। अगर हम चले जाएँ नॉन टीचिंग पोस्टें या नेशनल पोस्टें, इसमें आपका एलडीसी अकाउंट्स होंगे, जिसमें आपका ये टैली माँगते हैं, इंक्लूडिंग आपका बीकॉम, एमकॉम होना चाहिए। एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब इन्होंने सेम अकाउंट के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। फर्स्ट टाइम जो इन्होंने पैटर्न सेट किया था, बहुत अच्छा सेट किया था, लेकिन उसके बाद इनका पैटर्न पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ना ही इनका सबसे इनकी कह लीजिए एक जो प्रॉपर वे नहीं है एग्ज़ाम का, वो है कि ना ही इनका कोई सिलेबस है और ना ही आफ्टर एग्ज़ाम देने के बाद इनका कोई क्राइटेरिया है, ना ही आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
ना ही आपको पता लगेगा कि पेपर 1 में कितने आपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर किए, पेपर 2 में कितने स्कोर किए। ये पेपर 1 क्या है, 2 क्या है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। यूडीसी की पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस माँगते हैं, असिस्टेंट के लिए भी एक्सपीरियंस माँगते हैं। उसके बाद फर्दर जो आपके यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं लैब असिस्टेंट की, वो आप देख सकते हैं। तो ये रहेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इनमें आपने अप्लाई करना है। ये पिछले साल का है, लेकिन क्राइटेरिया सेम ही रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें इस बार एक चीज़ चेंज हो सकती है, वो ये है कि जो इस बार इनका एग्ज़ाम होगा, लास्ट टाइम जो था सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम इनका फ़िल कर सकता था 2024 में। उसके बाद जो उन्होंने क्राइटेरिया आउट किया, आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे और अभी जो इनका क्राइटेरिया 2026 में हुआ, पिछले साल जो इनका हुआ था लेकिन एग्ज़ाम इनका जनवरी में हुआ था, उसमें ये था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और टीजीटी जो है वो पेपर 2 और पीआरटी के लिए पेपर 1 आपका होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पोस्ट नहीं फ़िल कर सकते, बेशक आपने सीटेट फ़िल किया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस बार इन्होंने सेट नहीं की थी, मेबी इस बार ये चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो बाकी जो भी अपडेट आई है वो देखेंगे। इनके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले तो आपको बता दूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अक्टूबर में इनकी एडवर्टाइज़मेंट आउट होती हैं। जैसे इन्होंने दी हैं डेट्स, वैसे आपकी डेट्स आउट होंगी। वेबसाइट दे रखी है, सेम वेबसाइट जो मैंने आपके सामने अपीयर की है। एडवर्टाइज़मेंट निकालेंगे, फिर एक ये डेट देंगे कि इस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और ये डेट तक जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सिंपल डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद पिछली बार जो था इनका, उसमें आपने प्रिंट आउट लेकर वो फॉर्म आपने फाइनल वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सबमिट करना था फ्रॉम स्कूल एंड। इस बार का क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। और इसमें जो हैं, जो कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं वगैरह-वगैरह, ये बात की चीज़ें हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी ये आपके लिए काम की नहीं है। इसमें आपका जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर था, वो आपका कॉमन होना चाहिए। सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न जो सबसे मेन है, इसमें देखिए लास्ट टू लास्ट टाइम भी इनकी 2 शिफ्टें थी, लेकिन इस बार इन्होंने 3 शिफ्टें कर दी हैं। एक कर दी मॉर्निंग, एक कर दी नून, एक कर दी इवनिंग। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। 2 इनके एग्ज़ाम होते हैं, टोटल ड्यूरेशन आपकी 1.5 आवर्स की होती है, मिनटू से 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। सेम स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आपने मॉर्निंग लिया, दोनों एग्ज़ाम इकट्ठे होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऐसे ही नून और इवनिंग में इकट्ठा एग्ज़ाम चलेगा, यानी पेपर 1 आपने आज दे दिया, पेपर कल आप देंगे परसों या सो ऑन डेट को। कंटीन्यूअस पेपर साइमल्टेनियसली चलेंगे, जैसे ही आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेपर 1 आपने सबमिट नहीं किया या पेपर 2 सबमिट नहीं किया, टाइमर लगा होता है जो आपका बैक वर्क करता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर्स है ऑटो सेव होके आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाता है, इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। पेपर 1 की बात करें, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग आएगा जो 20 मिनट्स का है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ आपके लिए डाली हैं जो काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्रिपेयर कहाँ से करना है, सबसे मेन ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप हमें जॉइन करिए, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको गाइड कर दूँगा। जो टेस्ट है आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग के क्वेश्चन आएँगे। ड्यूरेशन आपको मिलेगी 20 मिनट, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, जो कि बहुत टफ है। ठीक है, ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। अगर आपकी प्रैक्टिस है, एसएससी एग्ज़ाम आप देते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो मेरे ख़्याल से इन 15 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप टीचर हैं, टीचिंग जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। पेपर 2 आपका रहेगा सब्जेक्ट का। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है या आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका 70 मिनट्स का रहेगा और इसमें जो आपकी नॉलेज की जाएगी, सब्जेक्ट की चेक। कहाँ से नॉलेज चेक की जाएगी? पीआरटी के लिए तो वैसे नॉर्मल होना चाहिए क्लास 10 तक, टीजीटी के लिए भी मैं चलिए क्लास 10 तक एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेता हूँ। वैसे पीआरटी चलिए 7 तक होंगे या 8 तक होंगे, टीजीटी 10 तक होंगे और पीजीटी तो चलिए ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक मानते हैं। लेकिन इनका कोई भी लेवल नहीं है। जो मैंने खुद इस बार एग्ज़ाम दिया था, इनका जो लेवल था, उसमें इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए थे। इन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ को खींचा था, वो था नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को इतना इन्होंने कर दिया था, मुझे लग रहा था कि मैं ये सीबीटी एग्ज़ाम नहीं, नेटवर्किंग का पेपर दे रहा हूँ, जो मैंने अपने कोर्स में किया था। ठीक है? जो लास्ट टाइम इनका था, उसमें इन्होंने पाइथन ही पूरा ऐड कर दिया था। मैं सिर्फ़ पीआरटी की बात कर रहा हूँ और टीजीटी में और जो आपका
बात कर लिए पीजीटी में, उसमें सारी पाइथन ही ऐड कर देते हैं, जबकि सारे कंसेप्ट्स कवर होने चाहिए। और ये जितना भी आप पेपर करेंगे, केस बेस्ड स्टडी बेस्ड होगा, एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके 4-5 क्वेश्चंस होंगे। प्रॉपर जो रहेगा पैटर्न, उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाकी जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, और हाँ, पेपर 1 का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। लेकिन जो आपका रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उनका मीडियम उनके अकॉर्डिंग रहेगा और इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप टीजीटी साइंस या टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको चॉइस होंगी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ टीजीटी साइंस की। आपका एग्ज़ाम है, आप क्या करेंगे, आपके पास चॉइसेस होंगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं आउट ऑफ 3, और उन 2 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन्स आएँगे जो आपने ऑप्ट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। ऐसे ही टीजीटी साइंस है, इसमें आपके आएँगे 3 सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। इसमें भी आपने आउट ऑफ 3 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। और ये भी आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, एक्सेप्ट आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं लाइक हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु एक्सेट्रा। और मैंडेटरी आइटम्स ये तो आपको पता ही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंडेटरी आइटम में ये है, हार्ड कॉपी तो चलिए कॉमन लेकर जाएँगे, आईडी प्रूफ भी लेकर जाएँगे, लेकिन अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आप जाएँगे, जैसे ही आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल की है। अगर वो फ़ोटो नहीं है, वो फ़ोटो लेकर जाएँगे जो आपकी डिटो फ़ोटो आपको मैच करेगी। आईडी प्रूफ कॉमन है, प्रोहिबिटेड आइटम्स वही कॉमन है जो आप सब एग्ज़ाम में देते हैं, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्ज़ाम कब-कब निकलता है, दूसरा मैंने आपको बताया कौन-सी पोस्टें हैं, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट इनके स्लॉट्स हैं, शिफ्ट्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इनके 3 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 होता है, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें अपना सबसे पहले इनकी एडवर्टाइज़मेंट आएगी, फिर आप एग्ज़ाम फिल करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम फिल करने के बाद आपको एडमिट कार्ड्स आउट होंगे। एडमिट कार्ड्स वगैरह है, सेंटर सिलेक्शन है, ये आपका फ़ेज़ 2 में आएगा। फ़ेज़ 1 में सिर्फ़ आपका जो एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह आउट होंगी और आपके फॉर्म की फाइनल सबमिशन होगी, पेमेंट वगैरह हो जाएगी। तो ये आप मतलब फॉर्म फिलिंग पेपर 1 में फ़ेज़ 1 में होगी, पेपर 2 में सेंटर सिलेक्शन आएगा और एडमिट कार्ड्स आउट होंगे, जो कि आपके दिसंबर तक आ जाएँगे। ड्यूरेशन जो रहेगी, डेट्स वगैरह रहेंगी, वो अभी डेटास आउट होंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सिस्टम पर होगा और आपके सिस्टम बहुत क्रैश भी करते हैं। इस बार भी क्रैश हुए थे सिस्टम्स, मैं आपको बता दूँ। अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है, वहीं पर खड़े होके ऑब्जेक्शन करिए, नहीं तो आपका जो पेपर है, वो आपका आप उसमें डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था, लास्ट टू लास्ट टाइम भी हुआ था, जो वहाँ पर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे या जो मेरे नोन थे, उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ, ड्यू टू सिस्टम क्रैश हो गया था। एंड जो वहाँ इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो भी कहते कोई नहीं जी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर माइंड में रखनी है अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी डीएवी में हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपकी बल्ले-बल्ले है। आगे, तो इसमें जो फ़ेज़ 2 रहेगा, सेंटर सिलेक्शन, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड्स, कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में होता है, ये याद रखिएगा। और वही एग्ज़ाम पेपर दे सकते हैं सॉरी कैंडिडेट जिनका फ़ीस पे हुआ है। बेशक आपने कोई भी पोस्ट चूज़ की है, अगर आपने फ़ीस पे किया दैट मीन्स आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने सेंटर सिलेक्शन नहीं किया और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड ही या सर्वर ही सेट करेगा, इसका आपने ध्यान रखना है। ये फ़ेज़ 1 हो गया। ऑनलाइन अप्लाई, फ़ेज़ 2 में एडमिट कार्ड आ गए, आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिया, एग्ज़ाम दे लिया, अब आपका रिज़ल्ट भी आ गया, क्वालीफ़ाई किया या नहीं किया, वो चीज़ बाद में है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद आपका फ़ेज़ 3 आएगा, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स अपनी ऐड निकालेंगे और आप डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करेंगे। काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं, जो ऐड निकालते नहीं हैं, पुराने स्कूल को कंटिन्यू कर लेते हैं। याद रखिएगा, हर एक स्कूल ऐड नहीं निकालता। और जो स्कूल ऐड निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेट्स वगैरह इंटीमेट कर दी जाएँगी। मैं आपको यही प्रेफ़र हमेशा करता हूँ कि अगर आपने डीएवी सीबीटी क्वालीफ़ाई किया, जो भी आपके नियर बाय डीएवी स्कूल्स हैं, उनको अपना रिज़्यूमे प्लस स्कोर कार्ड ज़रूर भेजिएगा। अब आपने सीबीटी क्वालीफ़ाई कर लिया, ठीक है? या नहीं किया, आपने फ़ेज़ 3 के लिए अप्लाई करना है। इस बार ध्यान से सुनिएगा, इस बार जो इंटरव्यूज़ हुए हैं 3 से 4 बार हुए हैं, बिकॉज़ डीएवी को स्टाफ़ ही नहीं मिल रहा। सीबीटी अगर आप नहीं क्वालीफाई कर रहे और आप डीएवी में जॉब कर रहे हैं या फ्रेशर्स हैं,
तो आपको ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं रखा जाएगा, आपको रखा जाएगा गेस्ट फैकल्टीज़, जिसमें आपकी जो जो सैलरी है वो डेली बेसिस पर लगाई जाएगी। मिनिमम जो सैलरी आपकी 450 लगाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जिस स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर पे स्केल कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, और डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल कि वो कितनी आपकी, या पैनल जो भी है, कितनी आपकी सैलरी सेट करता है। सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, जो मैंने आपको दिया। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? तो इंटरव्यू जब आप देने जाएँगे वहाँ पर जो सीबीटी क्वालिफ़ाइड हैं, सबसे प्रेफ़रेंस पहले उनको दी जाएगी। अगर लगा लीजिए कि 200 बंदे ने अप्लाई किया, 200 में से 20 बंदे आ ही नहीं, रह गए 180। 180 में से उन्होंने रखने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 बंदे, ठीक है? 50 बंदों ने उन्होंने क्या किया, फाइनल कर लिया। जो 50 कैंडिडेट्स इन्होंने अपॉइंट करने थे उनको चूज़ कर लिया। अब कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि डीआईवी का पे स्केल इतना कम है, तो उन्होंने जॉइन ही नहीं किया। आउट ऑफ 50 रह गए 30। अब जो 30 रह गए हैं, जो 20 वहाँ से कम हो गए, वो कौन होंगे? वो होंगे गेस्ट फैकल्टी। फिर से ऐड निकलेगी, फिर से ऐड में सारा कुछ बताया जाएगा। फिर से वही लिखेंगे कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है डीएवी सीबीटी क्वालिफ़ाई कैंडिडेट को मिलेगी। लेकिन अगर आप गेस्ट फैकल्टीज़ जॉइन कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पर रखा जाएगा। जितने आपके दिन लगेंगे उतनी आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी हैं जो आपको फुल सैलरी देते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाती है, जो स्टाफ अपॉइंट होता है, न्यूली अपॉइंट स्टाफ। तो ये हैं इनके 3 फेजेज़। तो जो फेज़ 2 है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ पेपर का कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ना ही कोई आपको सैंपल पेपर मिलेगा, ना ही कोई आपको पीवीक्यू मिलेगा। तो काफ़ी जो इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। बाकी अगर आप पेपर के पुराने आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, आइडिया कौन-कौन से आए थे क्वेश्चंस, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। जो भी प्रोसेस रहेगा वो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। जब आप मैसेज करेंगे अपना नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और आपका सब्जेक्ट लिखेंगे और आपकी प्रॉब्लम क्या है वो बताएँगे। इसमें और भी मैं चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी डीएवी में हैं और उनका जीबी सीबीटी क्वालीफाई नहीं हुआ, अगर वो भी क्वालीफाई करना चाहते हैं, कैसे इस बार क्रैक करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा, उनके लिए बहुत अच्छा मैं प्रोसेस बताऊँगा। इसमें मैं एक चीज़ स्किप कर गया, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी ऑफ करियर ग्राफ, ये चीज़ ये इस बार स्किप कर देते हैं, ये है क्या, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन की है फर्स्ट पोज़ीशन में, सेकंड में, थर्ड में, या आपने किसी रीजनल कैंपस से किया है, एफ़िलिएटेड कॉलेज से किया है, या आपने ओपन में किया है, इसके आपको मार्क्स ऐड ऑन मिलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है आपका स्क्रूटनी ऑफ करियर ग्राफ। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको डीएवी के बारे में बताई हैं। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, टाइमलाइन बता दी, कब निकलेगी, 8 अक्टूबर में निकल जाएगी। वेबसाइट कॉमन रहेगी। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 3 फेजेज़ बता दिए। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई ये मैं अभी बता रहा हूँ। किस वेबसाइट से करेंगे, लिंक्स वगैरह सारे फ्रेश हो जाएँगे अवेलेबल, यहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी पोस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर डीएवी एक बार क्वालीफाई कर लिया, तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? एक बार आप डीएवी सीबीटी क्वालीफाई कर लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने नोटिफ़िकेशन डाला था वेबसाइट पर, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, कि एक बार अगर कैंडिडेट डीएवी सीबीटी क्वालीफाई कर लेता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स। लेकिन वो इन्होंने वेबसाइट से ही रिमूव कर दिया। तो मुझे नहीं पता क्यों रिमूव कर दिया, क्या इनका बैकएंड में चल रहा है, क्या प्रोसेस है, लेकिन वो जो नोटिफ़िकेशन है, इन्होंने वेबसाइट से रिमूव कर दिया। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, फिर भी चाहिए मेरे पास उसका ऑफ़िशियल है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ है इन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में दे रखी होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, व्हेन एंड वेयर स्टार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, हाउ ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्या बहुत से क्वेश्चन इन्होंने वेबसाइट से रिमूव कर दिए हैं। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जो कि 20 प्लस सेकंड्स का था, 20 प्लस मिनट्स का था, नॉट सेकंड्स। तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। इसमें तो इन्होंने क्वेश्चंस ही सारे रिमूव कर दिए हैं। फेज़ 1, 2 बताया, जस्ट फेज़ 3 के बारे में बताया, जो मेन क्वेश्चंस थे, वो सारा कुछ उन्होंने रिमूव कर दिया। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप डीएवी जॉइन करना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बाकी डीएवी देखिए अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मैंने देखा है इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आप करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। तो ज़रूर वीडियो में भी बताइएगा आपका डीएवी का एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा है,
डीएवी में एक चीज़ बहुत चलती है, उसको बोलते हैं क्यूपीआई। तो मैं उसी भाषा में बोलूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? पुअर है, सॉरी वेरी पुअर है, गुड है, वेरी गुड है, ठीक है, एक्सीलेंट है, और भी 1-2 टर्म्स इसमें यूज़ करते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी देखिए, सारी जो चीज़ है, डिपेंड करती है हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ प्रिंसिपल। पैनल ऊपर से आएगा, उसको कुछ नहीं पता, वो जस्ट जो आपकी सिनॉप्सिस है, डेटा पैनल के साथ शेयर किया जा रहा है, वो तो जस्ट उस डेटा को देखकर आपके साथ क्वेश्चनिंग वगैरह करेगा। बाकी जो भी फाइनल प्रोसेस रहेगा, वो पैनल प्लस हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट स्कूल पे डिपेंड करता है। तो ये आई होप सारी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी हैं। बाकी टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है, उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उनके थ्रू फॉलो करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस बार पेपर और भी टफ आएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको फेस करा रहा हूँ। और इनका कोई भी पेपर का पैटर्न नहीं है और ना ही इनका सिलेबस है कोई। तो इसलिए आप जो सिलेबस है उसको ग्रेजुएशन तक तो फॉलो ज़रूर करिएगा, अगर आप टीजीटी, पीआरटी प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, इसमें आपकी डीप नॉलेज चेक की जाती है। अपने डीपली कांसेप्ट्स को ज़रूर क्लियर करिएगा, ऊपर-ऊपर से नहीं करना। जैसे आप सीटेट वगैरह देते हैं, टेट देते हैं अपनी स्टेट का, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कांसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज। तो वही चीज़ इनका भी है कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसकी नॉलेज आपको डीपली होनी चाहिए। तो बाकी आई होप जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग डीएवी, सीबीटी के रिगार्डिंग, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डीएवी सीएमसी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया। अगर कोई स्कूल है स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, उनमें ये नहीं चलता सीबीटी, ये देखिए ऊपर आपको मिलेगा डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट, इससे भी आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं। ये जो लिंक है, इस लिंक से आपको 2025 और 26 के रिज़ल्ट मिल जाएँगे। 2024 का रिज़ल्ट इन्होंने बैकएंड से रिमूव कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फेज़ 1 टू 3 ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हाउ टू अप्लाई, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, पोस्टों के बारे में बता दिया, टाइमलाइन, अबाउट डीएवी, सीएमसी, ये चलिए कॉमन है। काफ़ी चीज़ें रिमूव कर दी, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी रिमूव कर दिए। न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़मेंट देख लीजिए। ऐसे ही आपका जो भी ज़ोन पड़ता है, स्टेट पड़ता है, उसमें आप जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा हिमाचल है, तो मैं हिमाचल में चला गया, तो हिमाचल में ये सारे ज़ोन पड़ते हैं, ज़ोन ए, बी, सी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ज़ोन के। तो ये ज़ोन की एडवर्टाइज़मेंट्स हैं। आप इसमें जाकर देख लीजिए। मैंने चलिए ये ज़ोन डी अभी कमिंग सून है, अभी ये फ़िलहाल इन्होंने डाली नहीं थी। चलिए ये देखते हैं, ये कौन-सा ज़ोन है, आप किसी भी ज़ोन पे क्लिक करेंगे, तो ये है ज़ोन एचपी ज़ोन ई। इसमें कौन-कौन सी आएँगी आपकी एरियाज़, इसमें आएगा परवाणु परवाणु, और ये नाहन है, और ये है पांवटा साहिब। ये सारे इस पर्टिकुलर ज़ोन कौन-सा बताया इसमें, ज़ोन ई के अंदर आ रहे हैं। फिलहाल ये इनके नंबर दिए जाते हैं, नंबर वगैरह फिलहाल बहुत कम पिक करते हैं ये। मेल का भी रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। अगर आपको रिस्पॉन्स आ गया, यू आर वेरी लकी कि उन्होंने आपको रिप्लाई किया। बाकी काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी हैं रिस्पॉन्स करते हैं, और काफ़ी स्कूल्स, जो मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चंडीगढ़ के स्कूल्स थे, एडवर्टाइज़मेंट आउट होगी, सब कुछ हो गया। उनसे मैंने बोला कि आई वांट टू अप्लाई इन योर स्कूल, सो आई वांट टू नो द प्रोसेस कि अभी सीबीटी हमारा हो गया है, तो आपके स्कूल में वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है? एंड दे सेड कि हमें सर पता ही नहीं है अभी कि वैकेंसी हमारे यहाँ वैकेंट है या नहीं है। जब इन्होंने सीबीटी आउट कर दिया, एडवर्टाइज़मेंट न्यूज़पेपर में आ गई, तो मेरे अकॉर्डिंग इनके पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये नंबर दिए गए हैं नाम के लिए नहीं है। ये नंबर्स का मतलब है कि आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। चाहे आपकी पीजीटी पोस्ट है, टीजीटी है, पीआरटी, इन नंबर का ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट वहाँ पर जाएँ, पूछें कि ये वैकेंसी है या नहीं है। दैट मीन्स जो भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, टाइमिंग दी गई है, उस टाइमिंग के अंदर आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये जो आप फॉर्म है, बाय पोस्ट भी उनको सेंड कर सकते हैं और बाय मेल भी। जो भी उनके चार्जेज़ हुए, जब आप वहाँ जाकर अप्लाई करेंगे, ऑफ़लाइन का प्रोफ़ार्मा फिल करेंगे, तब आपसे फ़ीस ले ली जाती है। तो आई होप जितनी भी मैंने आपके साथ चीज़ें क्लियर की हैं, आपको क्लियर होंगी। बाकी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें क्लियर की हैं, अ, आई होप इसमें से अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन होगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड बाकी डीएवी क्वालीफाई करना चाहते हैं, डीएवी में हैं स्पेशली, तो ज़रूर
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, उस नंबर को जॉइन करके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, या मैं अपने चैटबॉट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो बाकी और कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी मैंने टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में आपको बताया था, इसमें आपके रेगुलर परमानेंट टीचर्स होते हैं, जिनका आपके साथ कोई लिंक नहीं है, ना ही वो इंटरव्यू फेस करते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उनका एक स्पेशल टेस्ट होता है पीसीपी। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा उनकी प्रमोशन के लिए, या 10 ईयर जो उनको ग्रेड मिलता है उसके लिए। वो अलग से होता है, डीएवी, सीवीटी के साथ उनका कोई लिंक नहीं है। उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और जो होते हैं एड हॉक टीचर्स, वो हो गए। अब कुछ स्कूल्स हैं जिनका डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड है, वो कहते हैं कि हमने आपको 3 साल के लिए रखना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपको परमानेंट करना है, फर्दर कंटिन्यू करना है, या आपके साथ फर्दर क्या प्रोसेस चलेगा, वो हो गए। उसके बाद एड हॉक टीचर्स, जिसके लिए आपको ये सीबीटी रखा है, अपॉइंट कराया जाएगा, और सीबीटी नहीं हुआ तो आपको करवाया जाएगा जॉइन एज ए गेस्ट फैकल्टी। इसमें एक और चीज़ होती है, प्रोहिबिशन पीरियड। अगर कोई पोस्ट निकलती है, किसी टीचर को परमानेंट किया, उसको 3 साल के लिए प्रोहिबिशन पीरियड पर रखा जाता है ऑन फुल पे स्केल, जो भी पे स्केल रहता है इनका, 7 पे स्केल है, 8 पे स्केल है, जिस भी आप डेजिग्नेशन पर ज्वाइन किया आपने, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, म्युनिसिपल पोस्टें हैं, जो भी प्रोसेस रहेगा फुल पे स्केल मिलेगा आपको 3 इयर्स तक। उसके बाद वैसे कहने के लिए 3 इयर्स है, परमानेंट आपके साथ के साथ ही हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में आपका डॉक्यूमेंट फेक निकला, ठीक है, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुई, या किसी को लगा, किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी, वो अलग चीज़ है, देन फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ ये प्रोसेस आपका सारा जेन्युइन होता है, और एक बार आप डीएवी में परमानेंट हो गए तो फिर तो बेस्ट ही है। बाकी मेरे ख्याल से अब डीएवी धीरे-धीरे जो परमानेंट का कांसेप्ट है आई थिंक रिमूव कर रहा है, बिकॉज़ तभी इन्होंने सीबीटी निकाला है। अगर प्रॉपर होता तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे सीटेट का एक प्रॉपर सिलेबस है, आपकी स्टेट के टेट का एक सिलेबस है, केवी हुआ, केवीएस का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, एनवीएस हुआ, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आर्मी स्कूल का आप एग्ज़ाम देते हैं उसका एक सिलेबस होता है, नवोदय एनवीएस चलिए हो गया, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जितने भी मतलब आप एग्ज़ाम देते हैं, हर एक का एक सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, और टाइप ऑफ द जो सब टॉपिक्स है दिए जाते हैं। लेकिन इस बार मे बी कुछ ऐसा होता है या नहीं होता, देखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डीएवी सीबीटी का। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ज़रूर सजेशन दूँगा, कहते हैं अगर पेपर टफ आता है तो आप टफेस्ट की तैयारी करिए, बस वही चीज़ आपने रखनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, आपने ये सोचना है कि बस मैंने जो एग्ज़ाम है, इसमें मैंने पूरे अपने जो हैं एग्ज़ाम सिक्योर करने हैं। दोनों पेपर में आपका पास होना ज़रूरी है। जो भी इनका क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होते हैं, वो सिर्फ़ बैकएंड टीम को ही पता होता है, जो पैनल बैकएंड में सारा सेट करता है प्रोसेस। तो आई होप चीज़ें मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। फिलहाल फिर भी कोई छोटी-मोटी चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर नहीं की, तो जो मैंने आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बताए हैं, उस पर आप फ़ॉलो करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सारी ऑफ़िशियल वेबसाइट से बताई हैं। ये नहीं कि कोई मैंने चीज़ वहाँ से उठा ली, कोई वहाँ से, कोई आपको फ़ेक लगी है। हर एक चीज़ वेबसाइट पर प्रिंटेड फ़ॉर्म में दी गई है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है जिसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह इन डीएवी में जॉब कर रहे हैं ऑन गेस्ट फैकल्टी, स्पेशली उनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। अगर वो इस बार हमारे साथ जुड़ गए तो मैं उनके साथ अपना 90% प्रॉमिस करता हूँ कि उनका एग्ज़ाम मैं क्रैक करने में फुल हेल्प करूँगा। 100% तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ पता नहीं अब कैसा आगे पैटर्न आएगा, सिलेबस कैसा रहेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं मैं कह सकता जब तक इनका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन अक्टूबर में नहीं आ जाता। So friends, thank you for watching this video and for your valuable time.